जय श्री कृष्णा। राधे राधे। गायत्री मंत्र की हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गायत्री मंत्र के जाप से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और व्यक्ति की प्रसिद्धि, धन और स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। कई तरह के शोधों से यह भी साबित हुआ है कि गायत्री मंत्र के जाप से कई लाभ भी होते हैं, जैसे मानसिक शांति, चेहरे पर चमक, प्रसन्नता की प्राप्ति, इंद्रियों की बेहतरी, गुस्सा कम होता है, बुद्धि बढ़ती है और गायत्री मंत्र की यही सच्चाई है। कुछ लोग इस मंत्र का गलत मतलब निकालते हैं और इस मंत्र को गलत बताया जाता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। यह मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और यही इस मंत्र की सच्चाई है। ये जानते हैं गायत्री मंत्र की सच्चाई और उसकी महिमा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। एक बार अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करते देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोले, बीरबल, ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है। ये तो भिखारी है। बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महल में चला गया तो बीरबल वापस आया और उसने उस ब्राह्मण से पूछा कि भिक्षाटन क्यों करता है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास धन, आभूषण, भूमि कुछ नहीं है और मैं ज़्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, इसीलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। बीरबल ने पूछा, भिक्षाटन से दिन में कितना प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मण ने जवाब दिया, 6 से 8 असरफियाँ। बीरबल ने कहा, आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या आप भिक्षा मांगना छोड़ दोगे। ब्राह्मण ने पूछा, मुझे क्या करना होगा। बीरबल ने कहा, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 माला गायत्री मंत्र का जाप करना होगा और इसके लिए आपको प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 असरफियाँ प्राप्त होगी। बीरबल का प्रस्ताव ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया। उसने उस दिन से बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया और शाम को 10 असरफियाँ भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता है। ब्राह्मण की सच्ची श्रद्धा व लगन देखकर कुछ दिनों बाद बीरबल ने गायत्री मंत्र जाप की संख्या और असरफियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। अब तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ब्राह्मण को भूख, प्यास व शारीरिक व्याधि की तनिक भी चिंता नहीं रही। गायत्री मंत्र जाप के कारण उसके चेहरे पर तेज झलकने लगा। अब लोगों का ध्यान उस ब्राह्मण की ओर आकर्षित होने लगा। दर्शनाभिलाषी उनके दर्शन कर मिठाई, फल, पैसे, कपड़े चढ़ाने लगे। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली असरफियों की भी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं का भी कोई आकर्षण नहीं रहा। बस वह सदैव मन से गायत्री मंत्र जाप में लीन रहने लगा। ब्राह्मण संत के नित्य गायत्री मंत्र की खबर चारों ओर फैलने लगी। दूर दराज से श्रद्धालु उसके दर्शन करने आने लगे। भक्तों ने ब्राह्मण की तप स्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया। ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अकबर को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला लिया और शाही तोहफे को लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर शाही भेंटें अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजों में संत के दर्शन से हर्षित हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए।
तब बीरबल ने पूछा, क्या आप इस संत को जानते हैं? अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज, आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा कि ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवाकर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। बीरबल ने पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव कैसे हुआ? बीरबल ने कहा, महाराज, यह मूल रूप से ब्राह्मण ही है। परिस्थितिवश वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर हो गया था। धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया। यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। यह नियम सभी सनातनी जन पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण सनातनी आसन और तप से दूर रहकर जी रहे हैं, इसीलिए पीड़ित हैं। ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।